नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सब उपस्थित
विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों के अपनत्व को प्राप्त कर मैं बहुत प्रमुदित हूँ। आपकी आस्था की भी मैं सराहना करता हूँ। रक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने समय की सीमा में अपने भावों को व्यक्त किया। मैं एक संकेत करता हूँ। नारायण। भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप होते हैं। मेघमंडल आदि आच्छादक सामग्री न हो तो उनके स्वरूप के अनुरूप उनका स्वभाव व्यक्त होता है। वो प्रकाश को विकीर्ण करते हैं, तमस या अंधकार का अपनोदन करते हैं, उष्णता को भी प्रदान करते हैं। सूर्य प्रकाश स्वरूप होते हैं, उष्णता प्रदान करने वाले होते हैं, तमस अंधकार का अपहरण कर देते हैं, शैत्य का निवारण कर देते हैं। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप प्रभाव। मैं भगवान के 3 नामों को प्रस्तुत करता हूँ। सावधान। एक भगवान का स्वरूप प्रधान नाम है शिव। एक भगवान का स्वभाव प्रधान नाम है शंकर। एक भगवान का प्रभाव प्रधान नाम है प्रलयंकर। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। शंकर का अर्थ होता है कल्याण की वर्षा करने वाले। प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों को नष्ट करने वाले। लेफ्ट राइट क्विक मार्च की शैली में फौजी ऑर्डर में मैं भगवान का नाम लेता हूँ। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर। फिर से सुनिए। शिव स्वरूप प्रधान नाम है, शंकर स्वभाव प्रधान नाम है, प्रलयंकर प्रभाव प्रधान नाम है। भगवान कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण की वर्षा करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का अपनोदन या अपहरण करते हैं। मैंने यह संकेत किया। अब खिचड़ी मुद्रा की चर्चा हो रही थी। योग की प्रशंसा क्यों है, इस पर विचार करना चाहिए। पिछले सत्रों में भी मैंने सांकेतिक दृष्टि से योग पर प्रकाश डाला। ध्यानपूर्वक सुनिए। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया कि सांख्य अनुमान प्रधान दर्शन है, जबकि योग अनुभव प्रधान प्रत्यक्ष प्रधान दर्शन है। प्रत्यक्ष के प्रति आस्तिक नास्तिक दोनों की आस्था स्वाभाविक रूप से होती है। जैसे पानी है, प्यासा व्यक्ति जब पानी पीता है तो प्यास की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति, तीनों फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। तो आस्तिक हो या नास्तिक जल की उपयोगिता को कोई स्वीकार न करे, ऐसा संभव नहीं। जब हम भोजन करते हैं, अभिमत अन्न का सेवन करते हैं, तो भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल का संचार होता है और तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो अन्न के महत्व को कोई आस्तिक हो या नास्तिक स्वीकार न करे, ऐसा संभव नहीं है। तो योग की प्रसिद्धि विश्व स्तर पर क्यों है, इसे समझने की आवश्यकता है। यद्यपि योग दर्शन वैदिक दर्शन है, वेदों की प्रामाणिकता योग को मान्य है, फिर भी देयी सद्य फल प्रकट प्रभाव योग की चर्चा विश्व स्तर पर क्यों है,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 5 यम और 5 नियम हैं, इनके फल का वर्णन योग दर्शन में किया गया है। कोई भी व्यक्ति अहिंसा का विधिवत पालन करेगा तो जिस फल का प्रतिपादन योग दर्शन में है उसे जीवन काल में मिलेगा ही। समय बचाने के लिए मैंने संकेत किया, अगर जीवन में सत्य को धारण करेगा तो सत्य का जो फल, सत्य भाषण का जो फल योग दर्शन में लिखा है उस फल की उसे प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। तो 5 यम जो हैं, 5 यम 5 कर्मेंद्रियों को संयत रखने में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं। 5 जो नियम हैं 5 ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने में विनियुक्त हैं। इसलिए हमारे जीवन में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां संयत हों, इस भावना से यम और नियम का पालन करना चाहिए। यह योग्यता है। एक विचित्र तथ्य है कि यम नियम के बाद आसन का वर्णन क्यों किया गया। आसन जबकि स्थूल है, यम नियम सूक्ष्म है। इसका संकेत है केवल व्यायाम तक आसन की सीमा न रह जाए, इसलिए पहले आसन का वर्णन न करके महर्षियों ने यम नियम का वर्णन पहले ही किया है। 5 कर्मेंद्रियों पर, 5 ज्ञानेंद्रियों पर जब संयम होगा तब आसन का उपयोग क्या होगा, स्वरूप की सिद्धि में, अभिव्यक्ति में होगा। अन्यथा आसन व्यायाम तक सीमित हो जाएगा या योग का पर्यवसान भोग में हो जाएगा। हमने कहा हमारे पास अन्नमय कोश है, जिसको स्थूल शरीर वेदांती कहते हैं, अन्नमय कोश कहते हैं। इसको संयत रखने के लिए आसन की आवश्यकता है। प्राणमय कोश है, 5 कर्मेंद्रियों के सहित 5 प्राण का नाम प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश को संयत रखने के लिए प्राणायाम का उपयोग है। हमारे पास अंतःकरण के 2 मुख्य भेद हैं, मन और बुद्धि। प्रत्याहार और धारणा के द्वारा मन को संयत किया जाता है। उसके बाद क्या है, धारणा और ध्यान के द्वारा बुद्धि को हम संयत करते हैं। उसके बाद हमारे पास कारण शरीर है, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। बुद्धि को लेकर विज्ञानमय कोश। सूक्ष्म शरीर के 3 प्रभेद हो जाते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तीनों को संयत करने के लिए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की आवश्यकता है। एक है आनंदमय कोश, प्रिय मोद प्रमोद के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। उसको संयत करने के लिए समाधि का निरूपण किया गया है। तो हमने एक संकेत किया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अथवा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को संयत करके दिव्य बल और वेग का जीवन में आधान हो, इसके लिए योग दर्शन का उपयोग और विनियोग है। लेकिन योग दर्शन ने भी ज्ञान से ही मोक्ष माना है, अभिप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष माना है। समाधि तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति में हेतु है, लेकिन योग दर्शन का पर्यवसान भी तत्व ज्ञान से मोक्ष में है। मैंने एक संकेत किया, यद्यपि आत्मा हम आप जो हैं क्या हैं, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत हैं, फिर भी एक संकेत करते हैं सामान्य व्यक्ति भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। सामान्य ढंग से किसी को केवल शब्द का अर्थ विदित हो, वाजपेयी जी, उससे कह दिया जाए कि बोलो भाई दृष्टा दर्शन दृश्य में तुम कौन हो, बेखटके वो कहेगा त्रिपुटी के मूल में ऊर्ध्व भाग में जो सन्निहित है वही मैं हूँ। हर व्यक्ति की दृष्टा में ही आत्मबुद्धि होती है। इतना विवेक तो हमको जन्म से ही प्राप्त है। दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हैं, ऐसा प्रश्न करने पर व्यक्ति झट से उत्तर देगा। अगर शब्द का अर्थ जानता है, मैं दृष्टा हूँ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हैं, उत्तर देगा मैं ज्ञाता हूँ। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं, उत्तर देगा मैं प्रमाता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ
त्रिपुटी के शिरोभाग में जो वस्तु है, सामग्री है, तत्व है, उसमें निसर्ग सिद्ध व्यक्ति की आत्मबुद्धि होती है। तो योग दर्शन ने क्या कहा? योग का आलंबन लेंगे तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होगा। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये पंचभूत हैं। हमारा आपका शरीर भी पांच भौतिक है। हम दृष्टा हैं का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी से अतीत, जल से अतीत, तेज से अतीत, वायु से अतीत, आकाश से अतीत हैं, प्रकृति से भी अतीत हैं। जितना अचित पदार्थ है उससे पारंगत अतीत हमारा स्वरूप है, यही अर्थ होता है। लेकिन एक विचित्र बात है, दृष्टा होने पर भी, प्रमाता होने पर भी हमारी स्थिति क्या है? स्थिति बहुत ही विचित्र है, पतन की ओर उन्मुख हो गए हैं। इसलिए योग का तात्पर्य है कि पृथ्वी में जो दिव्यता सन्निहित है, धारणा के द्वारा अपने जीवन में उसे प्रतिष्ठित करें। जल में जो दिव्यता सन्निहित है, धारणा के द्वारा उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। तेज में जो दिव्यता सन्निहित है, धारणा के द्वारा अपने जीवन में उसे प्रतिष्ठित करें। वायु में जो दिव्यता सन्निहित है, धारणा के द्वारा अपने जीवन में सन्निहित करें। आकाश में जो दिव्यता सन्निहित है, धारणा के द्वारा हम अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। सिद्धि का एक रहस्य हम बता देते हैं। भगवान के पास माया है, हमारे पास मन है। मन में तादात्म्यापत्ति बहुभवन की क्षमता है। विषयां ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जिसका ध्येय करते हैं उसका क्या होता है? जिसका हम ध्यान करते हैं हमारा चित्त ध्येयाकार हो जाता है, मन ध्येयाकार हो जाता है। योग दर्शन में सिद्धि का स्वरूप क्या है? जिस गुण का, दिव्यता का मन में चिंतन करके वो दिव्यता गुण जिस वस्तु में या व्यक्ति में है उसका ध्यान करेंगे, उसकी दिव्यता, उसके गुण हमारे मन में सन्निहित हो जाएंगे। इसका अगर उपयोग किया जाए तो एक व्यक्ति जीवन में सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर, अवधूतों का अवधूत हो सकता है। हमने एक संकेत किया, एक व्यक्ति चलता फिरता आत्मबम नहीं, उससे भी ऊंचा हो सकता है। तो योग का बहुत महत्व है। हमने एक संकेत मात्र किया। अभी जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, यह कोई स्वप्न नहीं है। बहुत ही उत्तम ढंग से विचार करके इस तथ्य को ख्यापित किया गया है। हमने कई बार इस भाव को व्यक्त किया कि विश्व की संरचना का जो स्वरूप है उसको हम समझ लेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? पूरा विश्व हमारे अनुगत होगा। बाइबल के माध्यम से सृष्टि की संरचना का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, निंदा में तात्पर्य नहीं है। कुरान शरीफ की दृष्टि से भी अगर हम तत्व की मीमांसा करें तो पूरा ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमने संकेत किया, सृष्टि का जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे लाभ क्या होता है कि पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से, आकाश से, अव्यक्त से पारंगत आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व ही हमारा स्वरूप है। जितना अचित प्रपंच है उससे पारंगत जब हम आत्मा को समझते हैं तो अचित प्रपंच पर नियंत्रण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। मैं वैचारिक बम दे रहा हूँ। एक व्यक्ति चलता फिरता एक दिखाई पड़ता है, लेकिन हो सकता है पूरे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के बल पर वो जैसा चाहे नचा दे। एक चुलबुला सा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शौनक ऋषि भोजन करने बैठे थे। रसोई पर बनाने वाले और भोजन परोसने वाले को संकेत किया। सामने से एक ब्रह्मचारी तेजस्वी आ रहा है, लगता है कि भूखा है, अन्न मांगेगा। अन्न देने की भावना रहने पर भी धीरे से मना कर देना। वो जो बोलेगा उससे शिक्षा लूँगा
बाद में उसे बैठाकर अपने साथ भोजन पवाऊंगा। रसोई परोसने वाले ने, भोजन परोसने वाले ने संकेत किया कि अन्न नहीं मिलेगा। उसने क्या कहा मालूम है? मुझ वैश्वानर का तुमने अपमान किया, तेरे दरवाजे से वैश्वानर जा रहा है। वैश्वानर का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि का उपासक था, उसकी भावना थी मैं चलता फिरता अग्नि हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है क्या? सप्त धातुमय शरीर को लेकर, 60 कौशिक शरीर को लेकर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर व्यष्टि, लेकिन उपासना के बल पर वो अग्नि स्वरूप हो सकता है, वायु स्वरूप हो सकता है, आकाश स्वरूप हो सकता है। तो एक व्यक्ति भी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अपने जीवन में अभिव्यक्त कर सकता है। आपने खेचरी मुद्रा की बात की, जिह्वा है, सबके पास जिह्वा है, हम लोगों के पास। उधर ब्रह्मरंध्र भी है, भगवत कृपा से मनुष्य शरीर में हम हैं, लेकिन जिह्वा को ऊर्ध्वमुख करके ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाएंगे तो अमृत का जो भंडार है उसकी अभिव्यक्ति जिह्वा के माध्यम से हो जाएगी। इसका अर्थ है कि अपने जीवन में ही जो अक्षय आनंद का भंडार, शक्ति का भंडार है, योग के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, सांख्य के माध्यम से जब उसका व्यक्ति को ज्ञान होता है, एक व्यक्ति चलता फिरता विश्व हो जाता है, ब्रह्मांड हो जाता है। उस प्रकार की जब क्षमता थी हमारे ऋषियों में, तो देवराज इंद्र इत्यादि भी भयभीत होते थे और आदर भी करते थे। वो ज्ञान विज्ञान न रह जाने के कारण, हार मांस का शरीर अपने को समझ लेने के कारण हमारे जीवन में ऊर्जा का ह्रास हुआ है, शक्ति का ह्रास हुआ है। सनातन सिद्धांत को कोई माने नहीं, ऐसा संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? इसलिए नहीं संभव है कि सृष्टि की संरचना का समग्र विज्ञान कहाँ है? हम लोगों के पास है। ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? हम लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सनातन सिद्धांत को वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यावहारिक धरातल पर, विश्व स्तर पर प्रकट किया जाए, कोई भले ही मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कम्युनिस्ट हो, उसे माने बिना रह नहीं सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व स्तर पर हम अपने सिद्धांत की उपयोगिता को अभिव्यक्त करें। इतना मैंने संकेत किया। अभी जो देश की स्थिति है उस पर भी प्रकाश डालता हूँ। स्वप्न में भी किसी की निंदा करना, आलोचना करना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि किसी को अपने से भिन्न मानता नहीं, सबको भगवत स्वरूप, आत्मा स्वरूप ही मानता हूँ। कभी कभी केवल उपयोग के लिए किसी व्यक्ति के नाम का चित्रण कर देता हूँ। भारत की दीनता, दरिद्रता का कारण क्या है? जिस देश में इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति हों, उस देश की यह दुर्दशा हो, कष्ट की बात होती है। मैं बहुत आत्मीयता पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सैकड़ों व्यक्ति सुनेंगे भी, अभी भी सुन रहे होंगे। मैं एक संकेत करता हूँ कि भारत में अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति की परख नहीं है, पहचान नहीं है। अगर है तो उसके उपयोग की क्षमता नहीं। भारत की मेधा शक्ति पूरे विश्व में बिखरी हुई है या नहीं? कम से कम 150 देशों में तो बिखरी हुई है। अगर हम 195 ही देश मानते हैं या 204 अधिक से अधिक देश मानते हैं, तो भी भारत की मेधा शक्ति 150 देशों में बिखरी हुई है या नहीं? सबके हित की भावना से हम अपनी मेधा शक्ति को पहचान के ठीक से उपयोग करें तो भारत के सामने पूरे विश्व को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। हमारी रक्षा शक्ति भी कम नहीं है, लेकिन हम रक्षा शक्ति के उपयोग की क्षमता नहीं रखते। हमारी वाणिज्य शक्ति भी कम नहीं है। हमारे धन के सारे स्रोत कहाँ जा रहे हैं? ध्यान गया? भारत की जो संपत्ति अर्थनिधि है वो कौन ले जा रहे हैं लूट करके, गुप्त और प्रकट? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से जो शोषित हुआ भारत, इस समय स्वतंत्रता की स्थिति में भी आर्थिक दृष्टि से भारत का शोषण ही हो रहा है। हमारी सेवा शक्ति भी
श्रम शक्ति भी हमारे हित में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो रही है। एक बार सुशील कुमार मोदी आए, जब से वो उप मुख्यमंत्री हो गए तब से आना छोड़ दिया। राजनेताओं का स्वभाव होता है, हम किसी को बुलाते नहीं, प्रेम से सबसे बात करते हैं अगर आ जाएं। मैंने कहा कि तुम बिहार की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का उपयोग करो। बिहार में बाहर के व्यक्तियों को भी स्थान नहीं मिलता, बिहार के व्यक्तियों को भी बिहार में स्थान नहीं मिलता। आपकी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति आपके प्रांत के हित में, उत्कर्ष में तो प्रयुक्त और विनियुक्त ही नहीं है। इसी प्रकार हम विचार करते हैं कि भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति सबके हित का ध्यान रखते हुए भारत के उत्कर्ष में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, उसका कोई मार्ग ही नहीं है। सबसे कठिनाई ये है, अभी मैं अंतर्वेदना पूर्वक, लेकिन वाजपेयी जी ध्यान दें, भगवान राम का अवतार हुआ, हेतु आप जानते हैं, विद्वान हैं आप दोनों सब मनीषी। अगर भगवान राम से संबद्ध उनकी हिलादनी शक्ति सीता जी का अपहरण रावण ने न किया होता, करवाया होता, तो राम जी उसके माध्यम से अराजक तत्वों के दमन का कदम नहीं उठाते। ये हमारे यहाँ इसको स्वार्थ नहीं कहते, इसको संघर्ष के बीज या बिंदु कहते हैं। भगवान राम का अवतार ही भूभार हरण के लिए हुआ था, असुरों का भी दलन करके उनको सद्गति प्रदान करने के लिए हुआ था। लेकिन भगवान राम का ओजस्वी स्वरूप कब प्रकट हुआ? जब उनकी अर्धांगिनी हिलादनी सार सर्वस्व भूता जगत जननी सीता जी का अपहरण किया गया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने दंड दिया, उत्पीड़ित किया, तब भगवान श्री कृष्ण का रोष प्रकट हुआ। ऐसे ही मैं संकेत करता हूँ, हमसे जो टकराने का प्रयास करते हैं ये तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हमसे जो टकराने का प्रयास करते हैं उससे हम प्रसन्नता होती है, नाराज़ नहीं होते, क्योंकि हम लोगों के भी जन्म का, हम भगवान के अवतार नहीं हैं लेकिन भूत के भी तो अवतार नहीं है ना। हम लोगों में जो ऊर्जा शक्ति है, मेधा शक्ति है, उसके उपयोग का अवसर कब होगा? जो हम पर आक्रमण करते हैं वो हमारे उपयोगी हैं, क्योंकि उनके आक्रमण से फिर हमारा ओज प्रकट होता है, ब्रह्मतेज प्रकट होता है। उससे हम हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हमने एक संकेत किया, अभी जो भारत की स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी सब मेरे परिचित हैं, लाडले प्यारे हैं, अभी मैं आत्मीयता पूर्वक अपनी वेदना प्रकट कर रहा हूँ। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यह है कि कोई भी आचार्य पीठ से संबद्ध, विशेषकर सनातन मनु परंपरा से संबद्ध व्यक्ति मुँह न उठा सके, सर न उठा सके, या उज्जीवित न रहे, या भारत में रहे ही नहीं। ये भयंकर कूटनीति है, जिस कूटनीति को पहचान पाना भी ये राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के लिए बहुत सुदूर है, असंभव सही का। फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी जो भारत में विचित्र संघर्ष है, संघर्ष क्या है? भारत में अभी स्थिति है कि राजनीतिक दल से, शासन तंत्र से ऊपर व्यास तंत्र कभी नहीं रह सकता। शासन तंत्र ही व्यास तंत्र का दायित्व निर्वाह करेगा, राजनेता ही संत महात्मा का दायित्व निर्वाह करेंगे। कोई धर्माचार्य हमको अपेक्षित नहीं है। शासन तंत्र से ऊपर कोई तंत्र नहीं होता, राजगद्दी से ऊपर कोई व्यास गद्दी नहीं होती। एक बहुत भयंकर विश्व स्तर की कूटनीति भारत में है। जो स्थूलदर्शी हैं उनको इसका पता नहीं है। ये अंग्रेज़ों की कूटनीति थी, इस पर भी मैं प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। गांधी जी बहुत बढ़िया, गांधी जी प्रशंसा जितनी कीजिए, गांधी जी आए, वो अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। क्या कूटनीति थी? जो व्यासपीठ हैं, शंकराचार्य इत्यादि जो हैं, उनकी उपयोगिता सिद्ध न हो जाए, एक राजनेता ही आध्यात्मिक धार्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किए गए, वहीं से दिशाहीनता आई। नकली शंकराचार्य नहीं बनाया गया उन दिनों, आतंकवादियों को शंकराचार्य के रूप में नहीं घुमाया गया,
लेकिन गांधी जी को उस रूप में खड़ा किया गया, या गांधी जी स्वयं इस रूप में खड़े हो गए कि आध्यात्मिक मनीषी के रूप में वे राजनेता होते हुए जाने जाएं, ताकि व्यासपीठ, इसको संस्कृत में कहते हैं दर्शन शास्त्र में, अन्यथा सिद्ध हो जाए। आगे विनोबा जी को ख्यापित कर दिया गया, हमने एक संकेत किया। अभी माननीय श्री मोदी जी स्वयं को ही राजनीति के भी और धर्माचार्य के भी युग्म रूप मानते हैं। अंदर की भाव ये हमारे बड़े लाडले प्यारे हैं, हमारे पास तो 45 मिनट तक बाल गोपाल के समान बैठे थे। मोदी जी बहुत प्यारे हैं, लेकिन अभी अंदर अंतर्निहित जो उनका भाव है, वो भाव यही है कि वो व्यासपीठ की उनको आवश्यकता नहीं है। राम जी को भले ही वशिष्ठ जी की आवश्यकता रही हो, युधिष्ठिर जी को भले ही किनकी आवश्यकता रही हो, व्यास जी की, मैत्रेयी जी की आवश्यकता रही हो, देवताओं को भले ही बृहस्पति की आवश्यकता रही हो, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी व्यासपीठ को के दमन करने का, विशेषकर मनु परंपरा, शास्त्र परंपरा से अगर कोई संत उज्जीवित हो गया या व्यास गद्दी का पुरोधा सुरक्षित रहा, तो हम शासन नहीं कर सकेंगे। यह जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हृदय मस्तिष्कगत मनोभाव है, भारत के उत्कर्ष में अत्यंत बाधक है। भारत अपनी मेधा शक्ति को कुचलने में अत्यंत निपुण है। इसलिए मैंने अंतर्निहित वेदना को व्यक्त की। और एक विचित्र बात है, ये तो चुनौती है, पूरे विश्व में शासन तंत्र दिशाहीन है। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से विमुक्त कोई शासन तंत्र नहीं है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। इसे क्रियान्वित करने की क्षमता किसी राजनीतिक दल में विश्व में है ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? पूरा विश्व अंधकार में निमग्न है। पूरे विश्व को प्रकाश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए व्यासपीठ की आज भी उपयोगिता है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने एकांत में एक बहुत दिव्य उपदेश दिया। तुम जब आगे आओगे, लोग कहेंगे, उस समय में शंकराचार्य नहीं था, उनका शिष्य था, दंडी स्वामी था, उनका विद्यार्थी था। लोग कहेंगे कलयुग में है, कलयुग है, इस प्रकार की विडंबना तो हो ही नहीं है, किसी की बात सुनना मत। फिर आगे उन्होंने कहा कि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान अवतीर्ण होंगे। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान अवतीर्ण होंगे। तब तक कोई ब्राह्मण का वंश वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान अवतीर्ण होंगे। बीज का लोप भगवान को अभीष्ट नहीं है। इस समय पूरा विश्व अंधकार में है। पूरे विश्व को न अर्थशास्त्र का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, न सृष्टि की संरचना का ज्ञान है। ऐसी परिस्थिति में हमारी उपयोगिता तिरोहित हो गई। ये नहीं, भारत में एक बहुत भयंकर अभिनिवेश चल रहा है। राजनीतिक दल जिस ढंग से चुनाव जीत करके राजनेता आते हैं, उनमें से 99% तो किसी काम के नहीं होते। उनको कुछ भी पता नहीं होता, मुझे अच्छी तरह मालूम है। 1% कुछ समझदार होते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये भावना है कोई ऐसा ना हो कि संत महात्मा उनके दलाल या प्रचारक होने से बच जाएं। आप देखेंगे भारत में कोई संत उज्जीवित रहने दिया, भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई सब हो गए, बसपाई हो गए। इसका मतलब व्यासपीठ कोई सुरक्षित ना रहे। दूसरी बात है, सनातन मनु परंपरा का कोई अगर आचार्य सुरक्षित रह गया, कोई किसके समान, समर्थ रामदास के समान, चाणक्य के समान सुरक्षित रह गया, व्यास जी के समान सुरक्षित रह गया, वशिष्ठ जी के समान सुरक्षित रह गया, और बृहस्पति के समान सुरक्षित रह गया, भृगु जी के समान सुरक्षित रह गया, तो हम शासन नहीं कर सकेंगे। अंग्रेज़ों की कूटनीति का पूरा शिकार भारत है। इसलिए हमने कहा, संकेत किया, यहाँ तो मेधा शक्ति को कुचली जाती है। मेधा शक्ति को नष्ट करने का भयंकर षड्यंत्र है भारत में। ऐसी परिस्थिति में सबको अभयदान देते हुए हमने संकेत किया, सत्य को कुचला नहीं जा सकता है, क्योंकि सनातन दृष्टि से विचार करें तो हमारा भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय आदि का प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट है। इसको विश्व स्तर पर ख्यापित करने की आवश्यकता है।
और पूरा विश्व अनुगामी बनेगा ही। हमारे पास हिंदू राष्ट्र संघ, एक प्रश्न उठा था कि हिंदू राष्ट्र संघ सफल होगा, और सफल क्यों नहीं होगा? इसलिए सफल होगा, मैंने बार बार कहा है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, बुद्धि का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना। एक आतंकवादी भी, मनोविज्ञान में बोलता हूँ, एक आतंकवादी भी अगर उसके हृदय में सत्य को युक्तिपूर्वक प्रतिष्ठित कर दीजिए, एक आतंकवादी का हृदय, एक आतंकवादी भी सत्य का ही पक्षधर होता है। एक नियम है, तत्व पक्षपातो ही सत्य स्वभावो धियाम, बुद्धि का, जीव का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना। इसलिए आत्मबम का अर्थ क्या हुआ? हमको गोली, लाठी, बम बारूद की आवश्यकता नहीं है। मैं एक दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ, सावधान। आप सत्य को उचित ढंग से किसी के हृदय तक ले जाइए, निरावरण कर्णकुहरों के द्वारा। अब उसके हृदय में द्वंद्व उत्पन्न होगा। रामचरितमानस में लिखा है, द्विचित कहूँ विश्राम न लही। गीता में लिखा, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वस्तु स्थिति को, सत्य को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर किसी के हृदय तक पहुंचा दीजिए, बस हो गया काम। अगर वो सत्य को स्वीकार करता है तो आपका पक्षधर हो जाएगा। अगर सत्य को स्वीकार नहीं करता है, सत्य को दबाता है, तो द्विचित हो गया। बुद्धि स्वयं जीव और उसकी बुद्धि सत्य का पक्षधर है ही। अगर वो सत्य को, माने क्या अर्थ हुआ? सत्य के प्रति आस्था होने पर भी सत्य को दबावेगा, तो सत्य को दबाने के फलस्वरूप उसकी बुद्धि अपने आप विक्षिप्त हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपने हृदय को रौंदेगा ना। वो तो क्या हुआ? वो अपने लिए स्वयं ही घातक हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों को हथियार की आवश्यकता नहीं होती है, वैचारिक बम से ही पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मणों का स्वभाव है। फिर से मैं बोलता हूँ, सत्य को युक्ति अनुभूति पूर्वक किसी के हृदय में डाल दीजिए, निरावरण कर्णकुहरों के माध्यम से सत्य उसके हृदय में पहुंच गया। अगर वो सत्य को मानता है, समर्थन करता है, तो आपका व्यक्ति हो गया, समर्थक हो गया। अगर वो नहीं मानता है तो उसकी बुद्धि तो सत्य को स्वीकार करती है, स्वयं सत्य को स्वीकार करता है, प्राप्त विवेक को कुचलेगा, उसकी बुद्धि ही उसको मार डालेगी। पृथक से उसको बंदूक से मारने की क्या जरूरत है? वो अपने आप धराशायी हो जाएगा। इसलिए इस समय आवश्यकता है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर सनातन धर्म के जितने प्रकल्प हैं सब पर प्रकाश डाला जाए। तत्व मीमांसा भी हमारे यहाँ है, और विज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए, वैज्ञानिक धरातल पर भी, अर्थशास्त्र पर भी, हर दृष्टि से विचार किया जाए। राजनीति पर भी हमारे ऋषियों ने जो राजनीति की परिभाषा दी, अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, कामशास्त्र की परिभाषा दी, मोक्ष शास्त्र की परिभाषा दी, तत्वगणना का प्रकार बताया, किसी में हम लोग कभी कमज़ोर नहीं हैं, चिर परीक्षित। तो हमने संकेत का इस गोष्ठी का जो आलम्बन लिया गया है उस दृष्टि से कि पूरे विश्व में सनातन सिद्धांत को बहुत ही उत्तम ढंग से, तो हमने बताया कि जीवन में बहुत कुछ। अब वो योग के आप पक्षधर हैं, मुद्राएं हैं या नहीं? मुद्राएं हैं तो सामान्य रूप से ऐसे हैं। इसका मतलब क्या है? विश्व में जितनी शक्ति है केवल मुद्रा के माध्यम से हम अपने जीवन में व्यक्त कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा ले लीजिए, योनि मुद्रा ले लीजिए। इसका अर्थ क्या है? पंचभूत, ये हमारी उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हैं ना, इनमें तो एक एक उंगली में एक एक भूत का सन्निवेश है। हमारे अपने जीवन में जितनी रिद्धि सिद्धियां हैं गुप्त, उन सब को हम पहचान लें योग शास्त्र के अनुसार तो सिद्धों के सिद्ध हो सकते हैं। एक व्यक्ति चलता फिरता आत्मबम हो सकता है। 5 मिनट और मैं संकेत करना चाहता हूँ। विश्व वैश्वानर वेदांत की भाषा है। विश्व वैश्वानर माने एक व्यष्टि जीव जो है अपने को समष्टि से तादात्म्यपन्न कर ले, वैश्वानर हो जाता है। विराट जिसको कहते हैं। स्वप्नावस्था में हम तेजस होते हैं, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यपन्न होते हैं। तेजस समष्टि से अपने को एक कर ले तो हिरण्यगर्भ हो जाता है, ब्रह्मा हो जाता है। प्राज्ञ सुषुप्ति में हम प्राज्ञ होते हैं। प्राज्ञ अपने स्वरूप को
जागृत दशा में समझ ले तो ईश्वर हो जाता है, तुरीय ब्रह्म हो जाता है। समष्टि और व्यष्टि की सदा तादात्म्यपत्ति है। समष्टि में जितनी शक्ति है, योग का आलम्बन लेके, धारणा का आलम्बन लेके, ध्यान का आलम्बन लेकर हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। इसीलिए मनु जी ने कहा महायज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आधान किया जा सकता है। पृथ्वी की धारणा सध जाए तो पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से व्यक्ति का शरीर छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। उपनिषदों में है, जल की धारणा सध जाए तो जल में डूब नहीं सकता है व्यक्ति। अग्नि की धारणा सध जाए तो अग्नि से व्यक्ति का शरीर जल नहीं सकता है। वायु की धारणा सध जाए तो वायु उसको उड़ाने में समर्थ नहीं है। भक्तराज प्रहलाद को पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, छिन्न भिन्न नहीं हो सका। भागवत की कथा में कहता हूँ नित्य, इन गोष्ठी का दिन ना हो तो इसी प्रकार से मैं संकेत करना चाहता हूँ। जल में डुबाने का प्रयास किया गया, जल में उनका शरीर डूबा नहीं। आग में जलाने का प्रयास किया गया, आग में उनका शरीर जला नहीं। तूफान बन के, भवंडर वायु बन करके मांत्रिक तांत्रिक विधा से उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया, उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब योग धारणा क्या है? योग धारणा के द्वारा जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में ही व्यष्टि और समष्टि में एकत्व की दृष्टि से सारी दिव्यताओं का सन्निवेश है। योग और वेदांत की सार्थकता इस बात की है कि उन शक्तियों को परख करके धारणा के द्वारा, संयम के द्वारा अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। एक एक व्यक्ति चलता फिरता आत्मबम हो जाएगा। परशुराम जी कोई सामान्य थे क्या? एक व्यक्ति अकेले इतने से युद्ध कैसे कर सकता है? समष्टि भावापत्ति के अनुसार। इसलिए बिना बम गोले बारूद के भी हम धारणा के बल पर, योग धारणा, मुद्रा इत्यादि के बल पर आकाश में जो दिव्यता है उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। वायु में जो दिव्यता है उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अग्नि में जो दिव्यता है उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। जल में जो दिव्यता है उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। पृथ्वी में जो दिव्यता है उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो आज हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? सारी विद्या हम लोगों के पास है भगवत कृपा से, गुरुओं की कृपा से। और मैं कभी यूँ उदास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे भगवान को जो कराना होता है उसमें कोई कितना भी विघ्न डाले सफल हो सकता है। मैं एक संकेत करता, हम ये नहीं कह सकते कोई साथ नहीं देता। अरे युधिष्ठिर जी से जो करवाना था, एक विचित्र बात है, महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सारी योजना ऊपर होती है ब्रह्मलोक में। जिस योजना को लेकर ये कारक कोटि के व्यक्ति महापुरुष आते हैं या साक्षात भगवान आते हैं, ऊपर से ही सारे परिकर भी आ जाते हैं और समय पर वो मिलते जाते हैं। अगर कोई कहे हाय मैं असफल रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, समझिए कि उसको भगवान ने निमित्त ही नहीं बनाया है। क्या? जिस व्यक्ति से जिस कार्य की सिद्धि होनी है, ये ईश्वरीय संविधान है कि उसके सहयोगी, जिसको जब सुग्रीव की प्राप्ति जब होनी थी तभी राम जी को हुई। ये विचित्र बात है। हमने संकेत किया सुग्रीव की प्राप्ति, विभीषण की प्राप्ति जब होनी चाहिए थी तभी हुई। तो हम ये रोते नहीं कि कोई साथ नहीं देता है। क्यों नहीं साथ? हम कैसे कहेंगे? जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हम लोगों को भेजा है, हम भगवान के अवतार नहीं हैं, लेकिन लुल्लु बुद्धू नरक से भी तो नहीं आए हम। ऐसा तो नहीं है कि नरक से आ गए हो। जिस जिस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने हमको भेजा है, जो दायित्व दिया है, उसमें जो सहयोगी होना चाहिए, जिस सहयोगी की जब प्राप्ति होनी चाहिए तब हो ही जाती है। तो हमने एक संकेत किया, भविष्यवाणी तो नहीं करते, केवल हम संकेत करते हैं। पूरे विश्व में विचित्र आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, शासन तंत्र बिल्कुल पलट जाएगा और ये भौतिकता की सीमा में विश्व में कोई शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। और व्यास गद्दी के पुरोधा इतने प्रबल होंगे, विश्व की सारी शक्ति मिलकर भी
उनसे भिड़ करके भी उनको नीचे डिगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए बलिहारी इसी बात की है कि अभिमान को छोड़ करके जो सनातन सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया जाए। सनातन सिद्धांत के अनुसार अगर भारत में व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प हो तो भारत पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और विश्व भी बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। अंत में जो मैं इन गोष्ठियों में कहा करता था, आज भी कह के विराम देता हूँ। एक विचित्र बात है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड की देन क्या है जी? कर्मकांड उपासना कांड से लोक का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है। भुवः, भूलोक से ऊपर कौन है? भुवः, फिर स्वः, फिर महा, फिर जनः, फिर तपः, फिर सत्यम। इन लोकों की संरचना कर्मकांड उपासना कांड के फलस्वरूप इन लोकों में उन्हीं जीवों की गति होती है जो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को अपनाते हैं। विश्व में जितनी दिव्यता है वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के स्वरूप के कारण है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को न माने तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व हो सकता है। भौतिकवादियों की लाचारी है कि वो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व को बना सकते हैं। इसलिए अगर हमको विश्व में कोई दिव्यता लानी है तो झक मार करके सनातन ज्ञान विज्ञान को अपनाना ही होगा। वाजपेयी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? इस कल्प में 1 अरब 97 करोड़ 49 लाख 1 अरब 97 करोड़ 29,49,120 वर्षों की परंपरा हम लोगों की श्रीमन नारायण से, एक सृष्टि की दृष्टि से इतिहास 1 अरब 97 करोड़ 29,49,120 वर्षों की हमारी श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा है। कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? फूंक मार के नहीं उड़ा सकता। इसलिए पूरे विश्व के सामने हम कहते हैं सनातन सिद्धांत का आश्रय लेना ही पड़ेगा। उसका आश्रय लेकर उत्तम दिव्याति दिव्य विश्व की संरचना हो, ये हमारी भावना है। भारत का उत्कर्ष हो, भारत पूरे विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो। नारायण सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः।